Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that would you choose an exonucleus while producing a recombinant DNA molecule? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सोचे ये हमारे पास क्या है, हमारे डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, और हमने इसके ऊपर कौन कौन से एंजाइम लगाए। मान लो हमने यहाँ पे क्या लगाए, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स का अप्लाई किया। कौन से एंजाइम? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का अप्लाई किया। अगर हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का अप्लाई करते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस उसका काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। क्या करता है, रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए से। रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। एंड ऑफ डीएनए से क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। अभी अगर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, अभी अगर हम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करें तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए का क्या करेगा, डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन से काटेगा, है ना। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस ऑलवेज कट्स एट द स्पेसिफिक लोकेशन, रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन। क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड कहां से बच्चों, फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन, फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। और उस साइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास मेन रीजन क्या है, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव्स करता है, कहां से, एंड ऑफ डीएनए से। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोटाइड को एक स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए से काटता है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, चीजों को अच्छे से देखो, इस वजह से क्या होता है, जो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हम स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करने के लिए हेल्प नहीं करता। तो क्या लिखोगे बच्चों, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ऑलवेज कट, क्या लिखोगे, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स, क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को, रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। कहां से बच्चों, फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, है ना, एंड्स ऑफ डीएनए। लेकिन वही अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस का, तो वो, अगर एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो वो स्पेसिफिक साइड से कटेगा, कभी भी साइड मतलब एकदम एंड से नहीं कटेगा। अगर हम एंड से काट रहे हैं तो वो क्या नहीं करेगा, हेंस इट कैन नॉट हेल्प, हेंस इट कैन नॉट हेल्प अस, कौन, हमारे पास जो एक्सोन्यूक्लियस है वो, हेल्प इन आइसोलेटिंग, किस चीज को हमें आइसोलेट करना है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को हमें आइसोलेट करना है। किस चीज को हमें आइसोलेट करना है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, किस चीज को, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यूजिंग क्या बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके साइड से, एकदम एंड से हम डीएनए को काटते हैं, है ना। सो एक्सोन्यूक्लियस जो होगा वो हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। सो एक्सोन्यूक्लियस को, सो एक्सोन्यूक्लियस क्या बोलोगे, सो एक्सोन्यूक्लियस वी विल नॉट अप्लाई, वी विल नॉट अप्लाई while, कब, while producing, while producing, किस चीज को हमें प्रोड्यूस करना है, producing a recombinant DNA, producing a recombinant, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के टाइम पे हम कभी भी एक्सोन्यूक्लियस को इसीलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमेशा उसको साइड से काटेगा। सो वुड यू चूज एन एक्सोन्यूक्लियस व्हाइल प्रोड्यूसिंग एन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं, एक्सोन्यूक्लियस को हम कभी भी चूज नहीं करेंगे और कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।